चलो शुरू करें। क्या लिख रहे हैं? प्लीज नोट एक ओके। और ऑट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑट का अलग से मतलब नहीं पूछ सकते हो। ऑट इज अ मॉडल, ठीक है ना? उसका मीनिंग यही है। जैसे कहोगे मस्ट का मीनिंग क्या है मैम, तो मस्ट नेसेसिटी, बहुत जरूरत शो करता है, और मस्ट ये भी शो करता है कि बहुत बड़ी संभावना भी हो सकती है। उसी तरह से ऑट एक डिजायरेबिलिटी शो करता है, और ऑट नैतिकता भी शो करता है। सो ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना? प्राइसेस ऑट टू कम डाउन। तो ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स में क्या है? वो एक नैतिक सलाह दे रहा है ना? एंड ऑट टू कम डाउन, लाइक प्राइस के बारे में कह रहे हो, वो डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए। और कुछ? हाँ, टाइटन, एक सेकेंड बेटा, सॉरी टाइटन है, टाइटन है। अच्छा, अब क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, जो हमें लिखवाना है आपको नोट मैंने ये लिखवाया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव में en लगाकर बनाए जाते हैं। There are certain verbs that are formed by adding en to an adjective. ठीक है? और कुछ? चलो अब देखो ध्यान से। जैसे लेस, कम करना, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखो, सब का ईडी लगा के बना हुआ है ना? वर्स का मतलब हुआ बदतर, क्योंकि बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है ना, बदतर। तो बदतर बनाना, है ना? बैड का मतलब क्या हुआ? खराब, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है। तो बदतर बनाना, ढीला करना, लाल करना, वाइड चौड़ा, ब्रॉड एंड वाइड दोनों सेम है, और दोनों का सिनोनिम वाइडन एंड ब्रॉडन बना। हार्ड, कड़ा, और हार्डन हुआ कड़ा करना या मजबूत करना। फास्ट और फैसन जो है ना, इसमें डिफरेंस है। फास्ट का मतलब दो होता है, तेज भी होता है, और अगर मैं कहूं कि फास्ट कलर, तो इसका मतलब मजबूत कलर भी तो होगा, जो कलर छूटेगा नहीं, है ना? तो इसलिए फास्ट, अगर मैं कहूं फास्ट रनर, तो इसका मतलब तेज हुआ, एंड फास्ट कलर मतलब मजबूत कलर। तो ये जो वर्ब है ना, वो सेकंड वाले से बना है। फैशन मतलब होता है बांधना, फैशन का मतलब बांधना वही हुआ जैसे मजबूती से बांध देते हो किसी चीज को। स्ट्रेट, सीधा करना, काला करना, सफेद करना। लाइट का मतलब क्या हुआ? डार्क, कोई चीज है ना तो उसको लाइट करते हो। तो अगर मैं कहूं लाइटन है तो डार्कन हुआ। समझ में आ रहा है? तो अगर लाइट है तो लाइटन है, तो आप कह सकते हो कोई चीज डार्क है, तो अगर डार्कन कर दिया और उसको, है ना? अब टाइट, जैसे लाइट है मतलब उसका डार्कनेस कम करना। टाइटन, और तेज टाइट करके बांधने को टाइटन कहें। सॉफ्ट, हल्का मुलायम, तो सॉफ्ट हुआ मुलायम करना। सो दीज आर सर्टेन वर्ब्स जो बने हैं। कैसे? वर्ब बनाया गया है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव में en लगा तो वर्ब बन गया, और वर्ब में फिर en के बाद ed लगाया तो सेकेंड फॉर्म थर्ड बन गया। ठीक है ना? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, ये नेक्स्ट पॉइंट था जो मैं आपको बता रही थी, एडजेक्टिव से कैसे बनता है। अब आते हैं कि नाउन से कैसे बनता है। लिखो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो नाउन में en लगा के बनाए जाते हैं, दैट आर फॉर्म्ड बाय adding en to a noun, that are formed by adding en to a noun, जो नाउन में en लगाकर बनाए जाते हैं। लिखिए जरा।
देखिए हो गया। चलो देखो ध्यान से, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, लंबाई, है ना। जैसे आपकी हाइट क्या है, हाइटन हुआ कोई चीज बढ़ा चढ़ाना, मतलब जैसे अगर मान लो टेंशन हाइटन हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, तो हाइटन मतलब होता है बढ़ना, यानी कि और ज्यादा उसकी हाइट बढ़ते जा रही है ना, यानी प्रॉब्लम्स की हाइट बढ़ते जा रही है। आई टीच में टीच एक्शन है या स्टेट, या टीच एक्शन है, वो एक्शन बता रहा है। बैंकिंग के सेट, देखो अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हो तब बैंकिंग का सेट लगाओगे बेटा, बात तो सेम है, ग्रामर तो सेम है सब में। स्ट्रेंथ मजबूती, जो आप में ताकत है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं, कोई भी चीज की मजबूती को भी स्ट्रेंथ कहते हैं, और मजबूत बनाना स्ट्रेंथन। डर डराना, हड़बड़ी हड़बड़ाना, लेंथ लंबाई, लेंथन इज और लंबा करना, और थ्रेट होता है धमकी या खतरा, और थ्रेटन होता है धमकाना या आपको बताना कि जैसे धमकाना कह सकते हो, धमकी देना भी कह सकते हो, है ना। तो ये सारे वर्ड से देख लो जरा कैसे बने हैं। वर्ब में फॉर्मेशन, वर्ब का फॉर्मेशन हुआ एडजेक्टिव में ईएन लगा के, और यहाँ वर्ब का फॉर्मेशन हुआ नाउन में ईएन लगा के। अब देखो ये पूरा कंप्लीट, एक बार इसको ढंग से पढ़ लो। अब मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी और सेंटेंसेस में मैं आपको ब्लैंक्स दूंगी, ठीक है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे। अब उस ब्लैंक में आप सोच के भरना इनमें से कौन सा वर्ड है जो बेस्ट वहां पे आएगा, वो सोच के भरो। क्योंकि देखो मैंने आपको कितने ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए। अब यही चीज तो क्लोज टेस्ट में आता है ना, क्लोज टेस्ट में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से वो वर्ड आपको चुनना पड़ता है जो वर्ड एग्जैक्टली आपको उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से मीनिंगफुल बनाएगा, है ना। तो चलो अब आपको मैं सेंटेंसेस दूंगी, ये सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना, और इन्हीं वर्ड्स में से जो वर्ड सबसे अच्छा लगे आपको वो फिल अप कर देना वहां पे, ताकि आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। लिखो तो। और मैं आपको जानबूझ के आसान दे रही हूं क्योंकि आप जैसे हाथ देखते हो समझ जाते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको साथ ही साथ वर्ब के फॉर्म्स भी थोड़ा बहुत समझाते चली जाऊं।
चलिए, इतने सेंटेंसेस में हम उस सारे वर्ड्स देखते हैं कैसे यूज होगा जो आपको सिखाएंगे अब। चलिए शुरू करें। देखो ध्यान से, He has dashed his hair। अब हेयर को हम क्या करते हैं सोचो, हम कभी कभी अपने हेयर को सीधा भी तो करते हैं। स्ट्रेटेंड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, याद रखना। देन आप अपने हेयर को ब्लैक भी तो करते हो, ब्लैक एंड हिज हेयर, है ना। स्ट्रेटेंड, ब्लैक एंड। उसके बाद कभी कभी आप अपने बाल को खोलते भी हो, जैसे लड़कियां अपने बाल को जनरली बांध के रखती है, फिर उसको अपने बाल को खोलती भी तो है। इसीलिए अगर मैं कहूं लूज करना तो लूजेंड, है ना। बेस्ट ऑप्शन तो खैर आपका ब्लैक एंड है, लेकिन स्ट्रेटेंड भी हम करते हैं आजकल, पता ही आपको। दिस टूथपेस्ट विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यू नो वेरी वेल। विल इज अ मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अब ये टूथपेस्ट हमारे टीथ को क्या करेगा, तो हम कह सकते हैं एकदम सफेद कर देगा, व्हाइटन, या हमारे दांतों को मजबूत करेगा तो स्ट्रेंथन। देख लो, है ना। टूथपेस्ट व्हाइटन या स्ट्रेंथन कर सकता है हमारे टीथ को, ठीक है। ऐसे रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, आपके रेपुटेशन को क्या करेगा वो ध्यान रखना। जो ब्लैक होता है ना वो मतलब होता है काला करना, लेकिन ब्लैक का मतलब, ब्लैकन का मतलब दाग लगाना भी तो होता है ना। ब्लैक से ब्लैकन जो बना उसका मतलब दाग लगाना, दागित करना जिसको कहोगे, है ना। टू टार्निश जिसको कहेंगे। विल ब्लैकन योर रेपुटेशन। देखो इस्तेमाल का तरीका, रिमेंबर ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जानते हो एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से वर्ब ही रहेगा एक, तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाया गया है यहाँ पे। फाइन। नेक्स्ट, टॉक्स हमारे रिलेशनशिप को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। टॉक्स स्ट्रेंथन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल केस है जो होता है प्रेजेंट में, जो हम काम करते हैं ना उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट आओ, डैश योर सीट बेल्ट, अपने सीट बेल्ट को कस के बांध लीजिए तो होगा टाइटन, है ना। और खाली क्या है, बांध लीजिए तो फैसन। देखो उसमें टी साइलेंट हो जाता है, ध्यान रखना। फैसन योर सीट बेल्ट। नाउ टेल मी, फैसन एंड टाइटन ये कौन सा फॉर्म है? अगर मैं कहूं खुश रहो तो कहेंगे बी हैप्पी। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ऐसे सेंटेंस, वो कहलाते हैं इंपरेटिव। जब सब्जेक्ट गायब है, सामने वाले को ही आप निवेदन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो सेंटेंस की शुरुआत जो होती है ना वो होती है वर्ब के बेस फॉर्म से। देखो मैंने कितनी चीजें आपको बता दी। क्या बताया? मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फिर कहा हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर मैंने कहा कि जो वार्तालाप होते हैं, टॉक्स, हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। ये तो रूटीन है, रूटीन के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होता है ऐसा। और यहां मैंने कहा सेंटेंस की शुरुआत में अगर वर्ब आए तो क्या करोगे, तो वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। देख रहे हो? योर फेरोशियस डॉग, फेरोशियस होता है खूंखार। डॉग हैज डैश मी, डरा देते हैं ना कुत्ते, खूंखार कुत्ते ने मुझे डरा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी, उसने
जो गरीब थे उसके कंडीशन को क्या कर दिया था, खत्म मामला। 2016 की बात है। और खराब कर दिया था, पुअर का कंडीशन तो खराब रहता ही है, और खराब कर दिया था, वर्सेंड ये होगा, और खराब कर दिया था वर्सेंड। ठीक है। सीज फायर वायलेशन हैज डैश द टेंशन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में जो सीज फायर था, यानी कि जो वहां गोलीबारी बंद रहता है, उसका उल्लंघन हुआ था, है ना। सीज फायर, सीज का मतलब होता है स्टॉप। सीज का अलग से अगर मीनिंग आए ना तो समझ जाना इसका मतलब है स्टॉप, और फायर का मतलब गोली। तो वहां पे जो गोलीबारी बंद है उसका उल्लंघन होता रहता है, तभी तो दोनों तरफ से देखते हो उल्लंघन होता है, दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती है। अगर उधर से गोली चलाते तो उधर से जवाब देते हैं। तो ये क्या है, ये वायलेशन ही तो है जो सीज फायर का हमारा समझौता हुआ कि दोनों तरफ से गोलीबारी लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं चलेगा। अब अगर ऐसा होता है तो टेंशन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। बढ़ जाने का इंग्लिश हाइटेन। देखो हैस लगा है तो ईडी लगा दो, यानी आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूं। मैं आपको 3-4 चीजें एक साथ बता दे रही हूं। पहला, क्लोज टेस्ट क्या है। हमारे पास इतने ढेर सारे वर्ड्स हैं, वहां तो सिर्फ 4 वर्ड्स होंगे। उनमें से कौन सा सबसे अच्छा वर्ड है जो लगा दे तो मीनिंग सबसे अच्छा निकले, यानी कि उस सेंटेंस को बेस्ट मीनिंग दे। पहला चीज। दूसरा जो मैं आपको समझा रही हूं, क्या यही तो कहां पर कौन से वर्ब का फॉर्म आएगा वो देखो ना। मैंने कहा डीमोनेटाइजेशन खत्म है 2016 में हुआ था, V2 लगाओ। ये विल है, मॉडल है, तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ। मैंने कहा टॉक्स हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। देख रहे हो। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि नहीं आपका कुत्ता मुझे डरा देता है, रूटीन में बता दूं, तो फ्राइटेंड नहीं लगा के फ्राइटन लगा दूंगी, है ना, फ्राइटेंस कर दूंगी फिर तो। लेकिन इसीलिए जैसे हास लगा दिया था तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। प्लीज डैश द नॉट। नॉट होता है गांठ। अब गांठ को क्या करना है, तो और कस देना है ना। अगर प्लीज लगा रहे तो भी वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू कर रहे हैं। देखो ये इंपरेटिव तरह के वाक्य होते हैं, आदेश निवेदन वाले, तो ये निवेदन वाले हैं। देखो टाइटन कहेंगे ढीला कर दो तो लूजन, है ना। कस के बांधने की बात करें तो टाइटन बांधना इज फैशन, ठीक है। नॉट बांध दो तो फैशन। एक कहावत है हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसका मतलब है कि हड़बड़ी में कोई काम करते हो ना तो वो खराब होना होता ही है, खराब होना ही है, ठीक है। इसीलिए हेस्ट मेक्स वेस्ट एक कहावत ही है। वी नीड टू डैश नाउ एज वी आर गेटिंग लेट। देर हो रही है, जल्दी करो इज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वी नीड टू हेसन। मैंने कहा था मैक्सिमम जगह के फर्स्ट फॉर्म भी छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म वही सेम वर्ड होता है। इसे टू के बाद हमने लगा दिया हेसन। ये क्रीम जो ब्लैक स्पॉट्स है आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे, वो हल्का कर देगा, इसलिए लाइटन। आपको पता ही है आपके जो चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, आप उसको अपने स्किन के कलर में मिलाना चाहते हो, तो वो अगर काला है, ब्लैक है, तो आपके स्किन के कलर में नहीं मिलेगा तब तक जब तक वो लाइट नहीं होगा ना, तो लाइटन होगा। टेररिस्ट ने पैसेंजर्स को क्या किया, तो उसमें से देखो थ्रेट वर्ड था धमकी, तो थ्रेटेंड हो गया। मैंने पास्ट टेंस बना दिया कि उसने धमकाया था पैसेंजर्स को, राइट। डैश द बटर बाय वार्मिंग इट। बटर को अगर वार्म करोगे तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, तो मैंने लिखा सॉफ्टन द बटर। सॉफ्टन मत बोल देना, है ना, टी साइलेंट होता है। बताइए कुछ पूछना है तो यहां तक। मैम ये वर्ब्स की एसईएस फॉर्म नहीं होती बेटा। अभी एसईएस फॉर्म में कैसे पढ़ाऊं आपको बताओ ना, ठीक है।
अभी अगर मैं SES फॉर्म की बात करूंगी तो टेंस पढ़ाना चाहिए था मुझे। अगर मैं कहूं दिस टूथपेस्ट विल हटा दूं तो वाइटेंस हो जाएगा। वाइटेंस यानी SES फॉर्म तो होगा ही होगा, सारे वर्ब का SES फॉर्म बनता है। मैंने वर्ब का खाली फर्स्ट फॉर्म लगाया इसीलिए क्योंकि मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन अभी बताया नहीं है, ना ही टेंस में आई हूं। आप अगर कहोगे कि वो बहुत हड़बड़ाता है तो मैं कहूंगी ही हेस्टन्स अ लॉट, है ना। ये क्रीम ब्लैक स्पॉट्स खत्म कर देता है तो दिस क्रीम लाइटन्स। समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स वर्ब का अगर बेस फॉर्म है तो उसका फर्स्ट फॉर्म तो होगा ही, तो उसका SES फॉर्म तो होगा ही। ठीक है, और बताओ 6 में थ्रेटेंड लगा सकते हैं क्या? 6 सेंटेंस में हैज थ्रेटेंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, थ्रेटेंड लगा सकते हैं। और मैम इन 12 वाइटेन, 12 में वाइटेन द ब्लैक स्पॉट नहीं होगा, वाइटेन योर स्किन हो सकता है कि आपका रंग काला है या स्किन का कलर डार्क है तो आपको वो वाइटेन कर देगा, तो वो ठीक है। लेकिन जानते हो क्या है वाइटेन है ना, हम लोग यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा स्किन अगर वाइटेन हो जाएगा तो एक तो बीमारी है वाइट होना, दाग होना, इसे लाइटेन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और 8 में कौन से फॉर्म है? 8 नंबर में हैज के बाद हाइटेंड लगाया ना, सॉरी हाइटेन, ENED, ENED, हाइटेंड, हाइटेंड, हाइटेंड होगा बेटा, हाइटेंड। और कुछ? हम लोगों ने अभी जो किया, पता है आपको बुक्स में आपको जल्दी नहीं मिलेंगे ये सब चीजें, छोटी चीजें हैं लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ा पढ़ा के फिर एक जगह इकट्ठा करते चले गए, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। हालांकि सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो डिक्शनरी वाले हैं लेकिन इकट्ठा करके एक जगह बनाने में दिक्कत होता है, राइट। रेडन, ठीक है, और बताओ अगर मैं कहूं कांस्टेंट रबिंग ऑफ योर आईज, कांस्टेंट लगातार, है ना, रबिंग ऑफ योर आईज रेडन देम, उनको लाल कर देती है। आंखें अगर मलते रहते हो ना तो क्या होता है, आंखें रेड हो जाता है ना, क्लियर। तो रेडन हो गया मतलब लाल कर देना। और बताइए 5 and 9 वाई वी यूज बेस फॉर्म। देखो बेस फॉर्म में हम लोग बेस फॉर्म इसलिए यूज करते हैं ना, जब सेंटेंस की शुरुआत में आपको वर्ब चाहिए ना तो बेस फॉर्म आता है। क्यों? इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आदेश निवेदन वाले, सजेशन वाले, उनमें सब में वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है बेटा, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट एकदम स्ट्रेट हम मेन वर्ब पे जा रहे हैं। मेन वर्ब का मतलब, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद है? मैंने कहा था आपको वॉल्यूम 1 में 10 से लेके 20 नंबर पेजेस जो है उसमें वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं, मैंने कहा था ना। और उन वर्ब के जो फॉर्म्स थे वो आपको रट्टा मारना था, याद है? राइट? अब मैं इसमें आती हूं कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, याद करने वाले तो ठीक है, आप याद करते रहोगे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज करते हैं और उनको मिसयूज करते हैं। मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे 5 वर्ब्स के साथ आपको कुछ सेंटेंसेस कराऊंगी ताकि वो 5 वर्ब्स के जो फॉर्म्स है, पहले तो हम फॉर्म्स में जाएंगे कि जिनके फॉर्म्स में हम कंफ्यूज रहते हैं। फिर किस में जाएंगे, कभी हम वर्ब को किसी नाउन से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो पहले हम फॉर्म्स वाले देख लें जिनके फॉर्म्स में कंफ्यूजन होता है, और उसके बाद उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस करेंगे। तो हम ऐसे चलेंगे 5 वर्ब्स में। ठीक है, हेडिंग लिखो,
कंफ्यूजिंग पेयर्स मत लगा बेटा, कंफ्यूजिंग पेयर्स तो फिर फॉर्म्स लगा दो, क्योंकि पहले हम लोग फॉर्म कर लेंगे, कंफ्यूजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करते हैं पहले, ठीक है। चलिए चलो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप लोग? प्लीज के बाद कम्स नहीं होगा ना बेटा? नहीं, प्लीज जो है ना, प्लीज जो है वो प्लीज आपको बता रहा है कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है, ऑर्डर वाला नहीं है, ये बता रहा है। इसे ध्यान रखना, वो प्लीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज तो आपको बता दिया कि भाई ऑर्डर नहीं है, गो अवे नहीं है, प्लीज गो, है ना? तो वो प्लीज जो है वो फिर भी वहीं रहेगा। अगर मान लो मैं कहूं कि बी अलर्ट, फाइन, तो बी है बेस फॉर्म। अगर मैं इसको रिक्वेस्ट के साथ बोलूं तो क्या बोलूंगी? प्लीज बी अलर्ट। तो प्लीज ने कुछ चेंज थोड़ी किया, खाली उसको रिक्वेस्ट बना दिया, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट आओ, कंफ्यूजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में आते हैं हम। पहला मैं आऊं, देखो जरा, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड है, इसका मतलब लिखो फांसी पे चढ़ाना, टू एग्जीक्यूट बाय हैंगिंग, है ना, टू सेंड टू गैलोज, इसका मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना। और अगर हैंग का हंग हंग है, इसका मतलब टांगना, राइट? दिस मीन्स ये इसका फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं बता रहा है, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखने के बाद पता चल रहा है कि इसका मीनिंग फांसी पे चढ़ाना है और इसका मीनिंग कोई चीज लटकाना या टांगना है। देन लाई, लाइड, लाइड, जब ये देखोगे तो समझ जाना झूठ बोलने की बात है। लाई, ले, लेन, इसका मतलब लेटना है, लेकिन ये ले जो है ना, इसका 3 मीनिंग है। जैसे फर्स्ट मीनिंग अंडा देने का जो क्रिया होता है, जैसे अगर मैं कहूं हेन्स
तो कहोगे ले एग्स, यानी अंडा देने की जो क्रिया होती है उसमें ले होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ले का मतलब देखोगे सेकेंड, तो कोई चीज रख देना वो ले होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली या ऐसे ही रख देना। हॉरिजॉन्टली, ज्यादा मैं पोजीशन बता दे रही हूँ इसीलिए, हॉरिजॉन्टली रखना या ऐसे ही रख देने की बात होगी ले। और ले अगर मैं कहूँ न्योछावर करना, सैक्रिफाइस करना, जैसे कि हमारे सेना में सैनिक वगैरह अपने प्राण न्योछावर करते हैं, तो सोल्जर्स ले द लाइफ, है ना। इसीलिए ध्यान दो, ये सब सेंटेंस, ये सारे वर्ड्स में इन दो का एक एक मीनिंग और इसका 3 मीनिंग है। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं रेंट। रेंट में इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना, चीरना। लेकिन रेंट का मतलब होता है किराया। तो वर्ब मैं पढ़ा रही हूं तो इसका मतलब होगा किराए पे चढ़ाना, किराए पर देना, है ना। देन अ फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब होता है गिरना। एंड फेल, फेल्ड, फेल्ड, गिराना। सी, सॉ, सीन, देखना। एंड सॉ का मतलब होता है आरी, जिससे पेड़ वगैरह काटते हैं ना। तो सॉ, सॉड, सॉड हुआ, वही आरी से काटना। क्योंकि आप देखोगे कई सारे ऐसे नाउन होते हैं, जैसे रेंट हुआ नाउन, किराया, तो वर्ब के रूप में लोगे तो किराए पे चढ़ाना हुआ। वैसे सॉ का मतलब आरी, तो सॉ का मतलब आरी से काटना भी हुआ, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। राइस का रुक जाओ बेटा, अभी रुको, अभी तो कुछ भी नहीं कराया मैंने, अभी सिर्फ 5 हुए हैं। अभी ये कितने दिन चलेंगे आपको खुद ही अंदाज नहीं होगा। उसके बाद आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। बोलो इनमें से कोई प्रॉब्लम। चलिए कुछ सेंटेंसेस लिखो, उसके बाद क्लियर होगा ये कंसेप्ट आपका।
चलिए, इन 5 जो मैंने आपको दिए हैं कंफ्यूजिंग फॉर्म्स, उसको खत्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आवाज आया? हाँ, आ गई आवाज, अब ठीक है? ठीक है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। अब चलिए, अ सोल्जर कैन डैश हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। अ सोल्जर कैन न्यौछावर कर सकता है, ले हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। बताओ, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर कुछ
समझ में नहीं आया तो जैसे फोर्थ का मैं रिपीट कर दूं, अपनी किताबें किनारे रख दो, रख देना इसलिए, और लेट जाओ इस लाई, है ना। और दोनों में वर्ब का क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है। बताइए, ठीक है, साउंड हो गया ठीक? अब तो ठीक हो गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस को रिपीट कर दें। ओके, फिर से रिपीट, फिर से मैं बता देती हूँ, रुको। He has dashed the picture. पिक्चर को आप हंग करते हो, हैंग, हंग, है ना, टांगते हो। और यहां कह रहे हैं एट्रोशियस मतलब क्रूर है, डेस्पॉट मतलब तानाशाह, क्रूर तानाशाह को लोगों ने क्या किया था, फांसी पे चढ़ा दिया था, इसलिए मैंने हैव के बाद हैंग्ड लगाया थर्ड फॉर्म। वो अपने पास्ट के बारे में तो झूठ बोला या झूठ बोलता है, तो मैंने ही लाइड लगा दिया। आप लाइज भी लगा सकते हो अगर आपको टेंस आता है तो ही लाइज। यहां कह रही हूं बुक को किनारे रख दो, तो ले योर बुक्स असाइड। लेट जाओ तो लाई डाउन टू रेस्ट, है ना। फिर कहा मैंने सोल्जर अपने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर सकता है। कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो कैन के बाद ले लगाया, देखो। और एक फ्रेज के रूप में यूज होता है ले द टेबल, जैसे खाना परोस दो कहते हैं ना, तो ले द टेबल भी चलता है फ्रेज के रूप में, ठीक है। खाना परोस दो, ले द टेबल। हो गया? अब कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट आओ। He dashed his clothes in anger. उसने अपने कपड़े गुस्से में फाड़ दिए। तो क्लोथ्स को अगर गुस्से में फाड़ दिए हो तो क्या होगा, कोई गुस्से में क्या करेगा अपने कपड़े को, तो रेंट का सेकेंड फॉर्म रेंट हुआ। और सेम मीनिंग इसमें भी है कि रात के सन्नाटे को उसके जो क्राइस है, उसके जो रोने का आवाज है या चिल्लाने का, चीखने का आवाज है, उसने रात के साइलेंस को बिल्कुल चीर दिया। तो हिज क्राइस अगेन रेंट का सेकेंड फॉर्म रेंट। मैं सेकेंड फॉर्म कह रही हूं, है ना। लेकिन मैंने अपने प्रेमिसेस को क्या पे दे दिया है, रेंट पे दे दिया है। आई हैव रेंटेड। ही डैश डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल। स्प्रेन का मतलब लिखो, क्या कहते हैं उसको, मोच आना, मोच आ जाना, है ना। और एंकल का मतलब टखना, जो आपके फीट के थोड़ा ऊपर, अगर जो आप देखोगे आपके जहां पर हड्डी होती है फीट के तुरंत ऊपर, उसको एंकल कहते हैं, टखने को। ही डैश डाउन, गिर गया। मैं सेकेंड फॉर्म लगा दूं, क्यों? क्योंकि देखो आगे भी सेकेंड फॉर्म है ना। तो ही फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल डाउन। अबाउट 11th, दे हैव डैश मेनी ट्रीज। बहुत सारी ट्रीज को उसने गिरा दिया है, यानी काट के गिरा दिया, फेल्ड। आई हैव सीन देम, सी सॉ सीन, और दे हैव सॉड। सॉड का मतलब आरी से काटना। बोलो समझ में आया? ठीक है, फटाफट खत्म करिए। चलो अब आइए नेक्स्ट में आते हैं। फिर से आओ, फिर से 5 ऐसे ही लेते हैं। 5 तक कर चुके हो, हम 6 से शुरू करते हैं, ठीक है।
हाँ, क्या क्या क्वेश्चंस है आपके? क्या लिखा हुआ है? इशिता आर्या, कलेक्टिव नाउन फॉर किटन्स। किटन्स का मतलब हो गया बिल्ली के बच्चे ना। तो जानते हो क्या है किटन? किंडल वर्ड आता है, किंडल, किटन। किटन का किंडल होता है। किटन का एक इंग्लिश का वर्ड है इंट्रिग। इंट्रिग का मतलब होता है ना, जैसे कोई चीज बहुत कुछ जानने की इच्छा, क्यूरियस का होता है। वो इंट्रिग वर्ड भी किटन के ग्रुप के लिए आता है। और लिटर, लिटर देखो बेसिकली क्या है ना, लिटर एक कॉमन सा वर्ड हो गया है। किटन कुत्ते के बच्चे के लिए भी और बिल्ली के बच्चों के लिए भी, तो वो थोड़ा ज्यादा नॉर्मल वर्ड है लिटर। तो बेसिकली लिटर ऑफ पपीज होता है और किंडल ऑफ किटन्स होते हैं। अगर किंडल वर्ड नहीं है तो लिटर चलेगा। 5 में ओन कंट्री भी हो सकता है, हिज ओन कंट्री कर दो, लेकिन खाली ओन कंट्री करोगे तो नहीं चलेगा। 11th में सॉर्ड यूज कर सकते हैं। 11th में कहाँ चला गया यार? अब 11th सेंटेंस आई, सेंटेंस क्या था बेटा? अब दिखाना पड़ेगा मुझे सेंटेंस। अब सेंटेंस लिख के बताओ। और कुछ? मैंने कहा मैंने उसे देखा है, तो आई हैव सीन है ना, और उसने 2 वुड के 2 लॉक्स को काटा, तो 100 का सेकेंड फॉर्म सॉर्ड कर दिया, यानी आरी से काटा। ठीक है, अब आओ यहां पे नेक्स्ट 5 में ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, इसका मतलब होता है पीसना। और ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब है जमीन पे उतारना। अगर मैं कहती हूँ ना स्टे ग्राउंडेड, इसका मतलब ज्यादा मत उड़ो, जमीन पे रहो, है ना। तो उसका मतलब ये भी हो गया कि ज्यादा दिमाग भी ऊपर नहीं करना। इसलिए ग्राउंड का मतलब जानते हो जमीन होता है। ऐसे ध्यान रखना, नाउन में डिफरेंस आता है ग्राउंड और फ्लोर का। जो घर के अंदर फर्श होता है ना उसको फ्लोर कहते हैं, और घर के बाहर जो होता है उसको ग्राउंड कहते हैं, है ना। तो ग्राउंड का मतलब जमीन हो गया, तो ग्राउंड का मतलब हो जाता है जमीन पर होना या उतारना, दोनों, जमीन पे उतारना या जमीन पे होना। नाउ राइज, रोज, राइजन, इसका तो कई मतलब है। जैसे सूरज का उगना भी तो राइज होता है, कोई जगह से उठना भी तो राइज होता है। आप जिंदगी में तरक्की करते हो वो भी तो राइज होता है ना। लेकिन उसी का उल्टा आप देख लो, अगर रेज, RAZE, तो इसका मतलब ध्वस्त करना होता है, यानी गिराना, टू डिस्ट्रॉय। ठीक है। एंड रेज, रेस्ड, रेस्ड, ये होता है कोई चीज उठाना, चाहे वो अपने हाथ ही क्यों ना उठा रहे हो आप, है ना, कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो, तो रेज होता है। फ्लाई, अगर आप नाउन में फ्लाई कहोगे तब तो मक्खी हो गया, है ना। लेकिन फ्लाई, फ्लू, फ्लोन इज उड़ना। फ्लो, पानी का जैसा कोई चीज बहता है ना उसको फ्लो कहते हैं। फ्लो इज बहना। और लिख देना तरल का, मतलब कोई तरल पदार्थ होता है ना, जैसे पानी हो गया, कोई लिक्विड हो गया, वो फ्लो करता है। लेकिन अगर यही बहना हवा टाइप का कुछ हो तो ब्लो होता है ना। अगर मैं कहूं कि द प्लेन वॉज ब्लोन अवे, इसका मतलब तो वहां पे फाड़ना भी तो होता है, यानी कि जैसे फूट जाना बम के कारण, है ना, बम के कारण। तो समझ रहे हो, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, मैंने कहा हवा का बहना जैसा कहीं से, और पानी का बहना, अगर तरल पदार्थ का बहना तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्या है। और कुछ? दे हैव डैश मेनी ट्रीज, तो उसमें आप सॉड मेनी ट्रीज करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। दे हैव सॉड मेनी ट्रीज, आरी से काट दिया, बिल्कुल सही है। चलो हो गया। अब फाइंड, फाउंड, फाउंड, कोई चीज खो गया या मिल गया तो फिर कहते हो क्या, खोने के बाद आई हैव फाउंड माई पेन, पाना। एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, स्थापित करना। देखो इसका सेकेंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ना।
स्टिक, स्टक, स्टक, इसका मतलब चिपकना या फिर उसी से सटके रहना। जैसे देखते हो लिखा था स्टिक टू योर लेन, इसका मतलब जिस लेन में जा रहे हो ना अपने गाड़ी से, उसी में चिपक के रहो, मतलब उसी में रहो, आप दूसरे लेन में मत चले जाओ, यानी चिपकना या उसी में रहना। और स्ट्राइक अगर नाउन की बात करोगे तो नाउन में स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है ना, लेकिन यहां मैं वर्ब की बात कर रही हूं, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम यहां पे? और अगर प्रॉब्लम है तो अब दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं